हो तेरे चरणों में मैं आ गया। तेरे लो जिनवानी जग मैया, जन्म दुख मीट लो, जन्म दुख मीट लो, मरण दुख मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो। जिनवानी जग मैया, जन्म दुख मीट दो, जिनवानी जग मैया, जन्म दुख मीट दो। हे महाराज जी, आज का मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य अपने जीवन में कैसे खुश रहे और अपने समाज वालों को, अपने रिश्तेदारों को खुशी कैसे मिले, यही मेरा प्रश्न है। आप इसका निवारण करें महाराज जी। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सीताणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वायर्याणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो उभजायाणम। ओम नमो लोहे शवशाहुणम। ओम नमो लोहे सवसाहुणम। ओम नमो लोहे शवशाहुणम। ओम नमो लोहे सवसाहुणम। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके दोई चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, त्याग के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। ज्ञान की रूप तुम, ज्ञान की रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। विरागी गुरु तुम, विरागी गुरु। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण। हे विनम्र गुरु अब मुझे दो शरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। हे नमन दो शरण, हे समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपकी गुरु चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। जय हो, देवाय देवक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। जय हो, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। जय हो, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। जय हो, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। जय हो, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जय हो, उत्तम क्षमा धर्म की। जय हो। शमन श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज की। शमन श्री 108 विश्वदूत सागर जी मुनिराज की, मुनि संघ की। क्रोध हृदय में लाएगा, जीते जी जल जाएगा। क्रोध हृदय में लाएगा, जीते जग जल जाएगा। क्रोध हृदय में लाएगा, जीते जी जल जाएगा। क्रोध हृदय में लाएगा, जीते ही जल जाएगा। अच्छा फल नहीं पाएगा, अच्छा फल नहीं पाएगा। अच्छा फल नहीं पाएगा, अच्छा फल नहीं पाएगा।
क्षमा धर्म आभूषण है, मन में क्रोध प्रदूषण है। क्षमा धर्म आभूषण है, क्षमा धर्म आभूषण है, मन में क्रोध प्रदूषण है। क्षमा धर्म आभूषण है, मन में क्रोध प्रदूषण है। क्रोधी का कोई हो, क्रोधी का कोई ना साथ निभाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्रोध हृदय में लाएगा, जीते जी जल जाएगा। क्रोध हृदय में लाएगा, जीते जी जल जाएगा। अच्छा फल नहीं पाएगा, अच्छा फल नहीं पाएगा। अच्छा फल नहीं पाएगा, अच्छा फल नहीं पाएगा। क्रोधी का कोई हो, क्रोधी का कोई ना साथ निभाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्रोध ही हमारे जीवन में है जो सारे गुणों को नष्ट करता है। एक सेकंड का भी क्रोध क्यों ना हो, 144 किलोमीटर की द्वारका भी भस्म कर सकता है। एक क्षण का भी क्रोध क्यों ना हो, क्योंकि क्रोध हमेशा व्यक्ति को जीते जी जला देता है। क्रोधी व्यक्ति ना स्वयं अच्छे से जी पाता है, ना उसके साथ रहने वाला भी अच्छे से जीवन अपना यापन कर सकता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, क्रोध किस पे आता है? क्रोध हमेशा कमजोरों पर आता है और इसको करने वाला भी कमजोर ही है, क्योंकि क्रोध खुद कमजोर है। और क्रोध किस पर आता है? कमजोर लोगों पर आता है, ताकत पर नहीं आता कभी क्रोध। क्रोध किस पे आएगा? कमजोर लोगों पे, क्योंकि क्रोध स्वयं कमजोर है और जो करता है वो भी कमजोर हो जाता है। और जो क्षमा है वो गुण है हमारा, क्योंकि क्रोध गर्म स्वभाव का होता है और क्षमा ठंडा स्वभाव होता है। ठंडा पिटता है कि गर्म पिटता है? लोहा गर्म होने के बाद फिर कौन किसको पीटता है? ठंडा ही पीटता है कि ठंडा पीटता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, क्रोध वाला गर्म स्वभाव का होता है, इसलिए हमेशा इसकी ठुकाई है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, न क्रोध टिकाऊ है, न बिठाऊ है, न बिकाऊ है, ये तो सिर्फ ठुकाऊ है। क्रोध हमेशा ठोकता है। और कौन ठोकता है? क्षमादान वाला व्यक्ति हमेशा उस क्रोध को ठोकता ही रहता है। गरम लोहा होने के बाद अब इसको किस तरफ मोड़ना है, ये ठंडे लोहे के कारण होता है। वो डिसाइड करेगा कि मुझे इसे किस रूप में लेना है। इसलिए क्रोध हमेशा ठोकता ही रहता है। क्रोध आता क्यों है? जब हमारी किसी पे अपेक्षाएं हो जाएं, जब हमारी अपेक्षाएं किसी से या हमारी अपेक्षाएं किसी से जुड़ जाएं, तो व्यक्ति को क्रोध आएगा। अपने आप आएगा क्रोध। संगीत रुक जाओ। क्रोध अपने आप आएगा। यदि हमारी किसी पे अपेक्षाएं हैं या इच्छाएं हैं, व्यक्ति जितनी अपेक्षाएं रखता है वो हमेशा कहीं ना कहीं क्रोध का सहारा लेता है, क्योंकि अपेक्षाएं सामने वाले से, यदि अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई तो व्यक्ति को क्रोध आ जाएगा। इसलिए जिज्ञासु ने अपना प्रश्न रखा कि जीवन में हम सुखी कैसे रहें।
जितनी आपकी इच्छाएं और अपेक्षाएं जिस दिन कम हो जाएगी, हर व्यक्ति सुखी रहेगा, हर संपन्न रहेगा। जब तक हमारी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, तब तक क्रोध का जन्म होता ही रहेगा, क्रोध अपना जन्म लेता ही रहेगा। और जिस दिन हमारी अपेक्षाएं खत्म हो जाएं, अपेक्षाएं समाप्त हो जाएं, उस दिन हमारे अंदर से क्रोध भी निकल जाएगा। आपने किसी से भी अपेक्षाएं की, बड़े लोग अपने पुत्र पर अपेक्षाएं रखते क्या कि मैं पुत्र को पढ़ाऊं और पढ़ा करके कोई योग्य बने, कोई योग्य बने। और आपने दिन रात मेहनत कर कर उस बच्चे को पढ़ाया और बच्चा कहीं फेल हो गया तो क्या आएगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? और पड़ोसी का बच्चा फेल हो जाए तो, और अपना हो जाए उसी समय तो? ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि आपको उस पर अपेक्षाएं हैं। जब तक हमारे जीवन में अपेक्षाएं रहेंगी, व्यक्ति ने पूछा इस दुनिया में सबसे सुखी कौन है? एक संत महात्मा जब अपनी सभा कर रहे थे, उनसे पूछा गया इस दुनिया में सबसे सुखी कौन है? तो संत महात्मा ने कहा जो पीछे सज्जन बैठे वो बहुत सुखी हैं, वे बहुत सुखी हैं। यहां का राजा मंत्री सेठ इतने सुखी नहीं है, जिसने पीछे सज्जन बैठा वो बहुत सुखी है। बोले राजन दुखी क्यों है? क्योंकि राजा के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसकी अपेक्षा लिए बैठा है, अपना जीवन नहीं जी पा रहा है, पुत्र नहीं आया है, इसकी टेंशन में दिन रात बैठा रहता है। मुझे लगता है वो भी सुखी नहीं है। मंत्री है, मंत्री कहता है कि मेरा परिवार हमेशा खुशहाल रहे, किसी प्रकार की कोई कमी ना आए हमारे परिवार में। वो हमेशा दिन रात यही सोचता रहता है, क्योंकि संत सामने वाले को जान जाते हैं। आप अपना परिचय मत खोलना, वो आपका परिचय अपने आप कर लेंगे, क्योंकि व्यक्ति के दिखने से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति किस स्वभाव का है। बस एक बार सामने आ जाए, संत पूरा भांप लेगा उसे, कहेगा कुछ नहीं, लेकिन समझ सब जाएगा कि कौन कितना है। मंत्री को जब देखा और देखकर मंत्री को कहा कि मंत्री भी सुखी नहीं है और यहाँ के सेठ कभी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके परिवार में देखा जाए कहीं ना कहीं विसंवाद बना रहता है और सेठ जी की यहाँ की भावना रहती है कि मैं नगर का सेठ हमेशा रहूं, हमेशा बना रहूं, कोई दूसरा मेरी जगह ना पाले। उनकी यही सोच रहती है, यही अपेक्षाएं हैं। लेकिन जो पीछे बैठा है वो सज्जन है, सुशील है, वो हमेशा यही भावना भाता है कि भगवान की कृपा दृष्टि बस मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। और वो ये भावना रखता है कि साधु साईं इतना दीजिए तामै कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें, साधु भूखा ना रहे। ये जीव श्रेष्ठ है और सुखी है। और जब तक हमारे अंदर अपेक्षाएं हैं, जब तक आपके अंदर अपेक्षाएं रहेंगी, व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। और अपेक्षा को जहाँ जन्म हो जाता है, वहाँ क्रोध का भी साथ में जन्म हो जाता है। अपेक्षाएं। फिर उसी से प्रश्न किया गया कि गुरु महाराज आप हमेशा खुश रहते हो? संत बोले मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं। बोले आपको क्या खुशी है? बोले मैं हमेशा खुश रहता हूं। यदि दुनिया में संत ही दुखी हो जाए, संत ही गमों में चला जाए, तो बताइए फिर दुनिया में खुश कौन है? संत बहुत खुश है, संत हमेशा खुश रहता है, और जो उसके पास जाता है वो भी सुख और खुशी की अनुभूति करता है। बोले आप कैसे खुश हो? तब संत महात्मा ने कहा मैं हर पल खुश हूं, क्षीर नहीं है नीर पीकर खुश हूं, क्षीर नहीं है नीर पीकर खुश हूं, गाड़ी नहीं है पैदल चलकर ही खुश हूं, आज मेरे साथ कोई नहीं है अकेला ही खुश हूं। ये बच्चों को ले जाओ कृपया कर, हाथ का जीवन निवेदन है, आवाज आती है थोड़ी सी, ले जाओ पीछे, रोज कहना पड़ता है इसके लिए मुझे।
हर पल खुश हैं, क्योंकि संत ने कहा मैं हर पल खुश रहता हूं। आज मेरे पास मुझे कोई छीन ना दे तो नीर पीकर ही खुश हूं। गाड़ी नहीं है, पैदल चलकर ही खुश हूं। और आज मेरे कोई साथ नहीं है, मैं अकेला ही खुश हूं। मैं अकेला ही खुश हूं। कोई मुझसे नाराज हो जाए, मैं उसकी अदा में खुश हूं। मैं उसकी अदा में खुश हूं। और कल जो बीत चुका है उसकी मीठी याद में खुश हूं। कल हमारे बीच से चला गया, उसकी मीठी यादों में खुश हूं। और कल अभी आया नहीं है, उसके इंतजार में खुश हूं। अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं आप लोगों को, जवाब दे देना। नहीं दोगे तब भी खुश हूं, तब भी खुश हूं, क्योंकि संत हमेशा खुश रहता है। वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, ना किसी से अपेक्षाएं रखता है और ना किसी से अपेक्षा करता है वो। और जहां अपेक्षाएं खड़ी हो गई, वहां क्रोध का जन्म अपने आप हो जाएगा। इसलिए जीवन में क्रोध एक क्षण का भी क्यों ना हो, एक क्षण का भी क्रोध क्यों ना हो, हमारे जीवन में सारे गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है उत्तम क्षमा। क्रोध करना है तो आचार्य भगवंतों ने कहा है क्रोध करो तो खुद पे करो, दूसरों पे क्रोध करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। क्रोध करना है तो स्वयं पे करो। स्वयं पे क्रोध करोगे तो आपका सुधार होगा, और दूसरों पर क्रोध करोगे तो आपका बिगाड़ होगा। तो क्रोध खुद पे करो और श्रद्धा खुदा पे करो। श्रद्धा किस पे करनी है? खुदा पे करो। और गुमान अपने कर्मों पे करो, मतलब अपनी खुदी पे करो। और दूसरों पर करना है तो हमेशा क्षमा दान दो। सबसे बढ़िया उपाय है सभी जीवों को क्षमा दान दो। यही हमारा गुण है, क्योंकि क्षमा गुण व्यक्ति को बहुत ऊंचा ले जाता है। क्योंकि हमने जिस पे भी क्रोध किया है, कहीं ना कहीं हमारा बिगाड़ हो सकता है। आचार्य भगवंत कहते हैं क्रोध कब करना चाहिए? एक क्रोध का भी समय बना लो। कब करना चाहिए क्रोध? सुबह कि शाम कि दोपहर? कब करना चाहिए? जब जब करोगे तब तक आपकी समय का विनाश होगा और स्वयं का भी होगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा क्रोध न समय पे करो न किसी दूसरों पे करो। यदि माता पे क्रोध करोगे, यदि घर पे माँ है, यदि उस पर क्रोध करोगे तो क्या होगा? ममता का अभाव हो जाएगा। उस घर में ममता मर जाएगी, ममता का देहांत हो जाएगा। जो बच्चे माँ पे क्रोध करते हैं वहाँ से ममता पलायन कर जाएगी। और पिता पे क्रोध करोगे तो आपके हौसले टूट जाएंगे, हिम्मत टूट जाएगी, क्योंकि पिता हिम्मत देता है। और यदि हमने अपने पिता पे क्रोध किया तो वो व्यक्ति बहुत हिम्मतशाली नहीं हो सकता, हमेशा टूटा ही रहेगा। और जिसने भाई पे क्रोध किया तो बाहुबल टूट जाएगा, बाहुबल टूटेगा। क्योंकि रावण ने भी विभीषण पर क्या किया? एक क्षण का क्रोध, बाहुबल टूट गया। तो भाई पे क्रोध करोगे तो बाहुबल टूटेगा, और बहन पर क्रोध करोगे तो प्रेम और प्रीति टूट जाएगी। उस घर में किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। जहाँ बहनों का सम्मान नहीं है, जिस घर में बुआ और बहनों का सम्मान नहीं है, वहाँ ना प्रेम है ना प्रीति है। क्योंकि जब रक्षाबंधन आता है या कोई त्यौहार आता है तो उस समय प्रेम और प्रीति ही दिखाई देती है। तो प्रेम टूटेगा, प्रीति टूटेगी, और दोस्त से क्रोध करोगे आपकी दोस्ती टूट जाएगी। तो इसलिए पड़ोसी पे क्रोध करोगे आपका सुरक्षा बल टूटेगा, सुरक्षा बल टूटेगा। इसलिए भूल करके भी पड़ोसी से क्रोध भूल के ना करें। आपके जो पड़ोस में रहता है, चाहे आपका भाई हो, कोई भी हो, XYZ, आपका कैसा भी पड़ोसी हो, उसके भूल करके भी उसके साथ क्रोध मत करना। क्यों? आपकी सुरक्षा बल टूट जाएगा। ये मत समझो पड़ोसी हमारा खतरनाक है। पड़ोसी से हमेशा बना के रखो, फिर कैसा भी हो। इसलिए
और गुरु से यदि क्रोध करोगे तो आचार्य भगवंत कहते हैं जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा। गुरु से क्रोध करोगे तो क्या होगा? सत्यानाश ही नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। और तीर्थंकर पे क्रोध करोगे तो, भगवान पे क्रोध करोगे तो क्या होगा? भगवान पे क्रोध में, आवेश में आप कुछ भी बोल जाओगे। एक आप हो जो कह गए, एक वो है जो सह गया। एक आप हो जो कह गए और एक वो है जो सह गया। इतने में ना जाने क्या से क्या हो जाता, वो अपना ही समझ के रह गया। यही बड़ों का बड़प्पन है, वो अपना ही समझ के रह जाएंगे। इसलिए क्रोध हमेशा किसी पे करने लायक है कि नहीं? मुझे लगता है क्रोध किसी पे भी किया तो सामने वाले का नाश हो या ना हो, लेकिन हमारे आत्मा के गुणों का नाश अवश्य होगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं क्रोध हमें कुछ लोगों पर, ये तो पारिवारिक था, लेकिन इसके अलावा भी हमें क्रोध इन लोगों पे भूल के ना करें। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, भूल करके भी इन पे भूल के क्रोध ना करें। बाकी तुम किसी पे भी कर सकते हो, वैसे कहीं नहीं दिया है। करना है तो स्वयं पर। यदि आचार्य भगवंत कहते हैं 9-10 लोगों पे भूल के भी क्रोध करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपका जिंदगी से उठना भी हो सकता है। नंबर 1, जो जीवन में सत्य धारण किए रहता है, जो हथियार लिए रहता है, हमेशा अपने पास हमेशा हथियार रखता है, उस सामने वाले से कभी क्रोध ना करें। सामने हथियार लिए हैं और आपने उस समय उस पर क्रोध किया तो क्या करेगा? क्या करेगा? जिसके पास साथ में हथियार है, ना जाने हमारी जिंदगी कब तबाह कर दे। नंबर 1। नंबर 2, मर्मी, जो आपके सारे मर्म को जानता है, सारे वेद जानता है, सब कुछ जानता है आपके बारे में, उससे भूल के भी क्रोध ना करें। क्योंकि मर्मी से क्रोध किया, क्योंकि विभीषण सब जानता था रावण के बारे में, और रावण ने उस पर ही थोड़ा क्रोध कर लिया। उसको ही पता कि रावण की मृत्यु कहाँ है। तो कभी भी मर्मी पे क्रोध ना करें। जो आपके सारे मर्म जानता है, प्रभुत्व, स्वामित्व, जो स्वामी है, चाहे नगर का स्वामी हो चाहे घर का स्वामी हो, उस पर कभी भूल के भी क्रोध ना करें। क्योंकि स्वामी पे किया गया क्रोध हमारी प्रगति रुकती है, हमारा विकास रुकता है, कोई विकास नहीं हो सकता। इसलिए घर का, मोहल्ला का या कोई भी स्वामी है, उससे भूल के भी क्रोध ना करें। दूसरा, सठ, मूर्ख पे क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूर्ख व्यक्ति है वो तो कह देगा मैं तो मूर्ख हूं, और आप क्या कहोगे? मूर्खों पे क्रोध किया तो 700 मुनिराजों को उपसर्ग का सामना करना पड़ा। वे 4 मंत्री क्या थे? मूर्ख ही तो थे। और सुत सागर ने उन पर थोड़ा सा क्रोध कर दिया, उनसे बहस कर ली, और उस बहस ने तहस नहस जीवन कर दिया। इसलिए मूर्खों पे भी भूल करके भी क्रोध ना करें। धनवान, और कभी भी नगर का सेठ हो, धनवान हो, भूल करके भी उस पर क्रोध ना करें। क्यों? नहीं, किसी को वो सुपारी दे देगा, किसी कुछ भी दे देगा, आपका जीवन तहस नहस हो सकता है। इसलिए धनवान व्यक्ति पर जिंदगी में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। धनवान है वो, कुछ भी कर सकता है जिस दिन इसका मूड घूम गया। और वैद्य, डॉक्टर के भी पास भूल के भी क्रोध ना करें, क्योंकि डॉक्टर है, उस पर क्रोध करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? तो संभल के उस पर भी क्रोध ना करें। और दूत, जो बंदी होता है, जो दूत होता है, जो दूत का काम करता है, पर कभी कभी क्रोध इन पे भी ना करें, क्योंकि बात को गलत कह सकता है और आपको फंसा सकता है। जो दूत होता है, जो दूत का काम करते हैं, ये सज्जन लोग, इन पे कभी क्रोध नहीं करते। और दूसरा, कवि, जो कवि होते हैं, इनसे भूल के भी क्रोध ना करो। ना जाने कौन सी कविता आपके ऊपर मर दें और क्या कह दें।
पूरे समाज में आपका क्या कर दें। और तीसरा, रसोइया, जो घर का भोजन बनाता है या रसोई संभालता है, उससे कभी ना क्रोध करें, अन्यथा नमक मिर्ची नहीं, कुछ और चीज डल जाएगी। फिर यदि ज़्यादा उसका भेजा चढ़ गया तो कुछ और डाल देगा। तो इसलिए आचार्य भगवंत भी कहते हैं कि रसोइया पे कभी क्रोध मत करना, क्योंकि दाता माता के समान होता है। क्योंकि रसोइया पे जिसने क्रोध किया, बावर्ची का क्या हुआ। बावर्ची था जो रसोइया सोहम चक्रवर्ती ने क्या किया, वो खीर के कारण बावर्ची को अपनी जिंदगी से तहस-नहस होना पड़ा। सोहम चक्रवर्ती ने, ऐसा मुझे अवगत है कि उसने गरम खीर में भी उसे डुबो दिया। सोहम चक्रवर्ती ने खीर जैसी खाई, गरम थी तो सोहम चक्रवर्ती जल गए। लेकिन सोहम चक्रवर्ती को उस बावर्ची पे क्रोध आया, उसे खीर में ही डाल दिया, बेचारा तड़प तड़प के मर गया। और वो ही जाके सोहम चक्रवर्ती जब यात्रा करने के लिए जा रहे थे नाव से, तो वही वे अंतर्जाति का देव आया और स्वयं सोहम चक्रवर्ती का जो नाव थी वो हिलने लगी, वो कांपने लगी। तो जैसे ही देखा ये तो नाव तो हिल रही है, तो अंतर आकाशवाणी हुई। जब तक सोहम चक्रवर्ती नमोकार मंत्री की साधना करते रहे, तब तक नाव का कुछ नहीं बिगड़ रहा था, लेकिन हिल तो रही थी, लेकिन कुछ डूब नहीं रही थी। तो वहां से आकाश से आवाज क्या आई कि नमोकार मंत्र को आप जल में लिख दो और लांग जाओ, आपकी नाव उस पार हो जाएगी। पता नहीं सोहम चक्रवर्ती के मन में क्या आया, नमोकार मंत्र नाव में लिखा, जल में लिखा और लिखते ही उसे लांग दिया। वहीं पर उनकी वह नाव डूब गई। इसलिए रसोइया पे भूल के भी क्रोध ना करें। और जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो गुणों में श्रेष्ठ हैं, उन पर भी भूल करके भी क्रोध ना करें, क्योंकि इस पे किए गए क्रोध आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकते। इसलिए मान्यवर, ये क्रोध सर्वअग्नि संपन्न होता है। और क्षमा, उत्तम क्षमा मुनियों का धर्म है। उत्तम क्षमा किसका धर्म है? मुनियों का है, इस श्रावकों का नहीं है। श्रावक का क्या धर्म है? क्षमा धर्म है। लेकिन उत्तम शब्द लगा है। उत्तम क्षमा का मतलब है गलती हमारी ना होने पर भी फिर भी हम सामने वाले से क्षमा मांगे, वो है उत्तम क्षमा। गलती मेरी कुछ नहीं है, ना मैंने कुछ कहा, ना मैंने कुछ सुना, ना मैंने कोई काम किया, और फिर भी सामने वाले को आप क्षमादान दे दो, यह है उत्तम क्षमा। जब यशोधर मुनिराज अपनी साधना में तल्लीन थे और राजा सैनिक ने क्या डाला उनके ऊपर? क्रोध के आवेश में आके, क्रोध का आवेश आ गया। पहले से 500 कुत्ते ढलवाए, लेकिन उनकी क्षमता और क्षमता को देखकर वो कुत्ते भी शांत हो गए। लेकिन स्वयं राजा सैनिक ने सांप उठाया और गले में डाला। जब रानी चेलना के साथ जब वापस लौट के आए, तब दोनों ने क्या मांगी? क्या मांगी दोनों ने? तो यशोधर मुनिराज ने राजा सैनिक को क्षमा का दान दिया। किसका दान दिया? क्षमा का दान दिया। राजा सैनिक को ही दिया। कई उदाहरण अपने शास्त्र में, क्षमा दान दिया, गलती नहीं है, और फिर भी क्या कहा? तथास्तु। आचार्य भगवंत शांति सागर जब राजा खेड़ा में आचार्य भगवंत शांति सागर जी के ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग किया, क्योंकि वहां के डकैतों ने और वहां के कुछ लोगों ने मिलकर शांति सागर महाराज जी के ऊपर लाठी की वर्षा की। और लाठी की वर्षा करने के बावजूद जब वहां की समाज के लोगों को, जो गणमान्य लोग थे, उन्हें जैसे ही पता चला, और पता चलते ही सब लोग अपनी पीठ करके उनकर आ गए, और इधर पुलिस भी आ गई। तो सारे लोगों को जब पकड़ा गया और पकड़कर एक साथ पकड़ लिया, इसकी सजा क्या होना चाहिए?
तो लोगों ने कहा गुरुदेव के पास ही चलते हैं, वो ही इसका समाधान करेंगे। जब आचार्य भगवंत शांति सागर जी के पास सब लोग आए, पूरी पुलिस कस्टडी पूरी आई, बोले गुरु महाराज इन्होंने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया है, इनको क्या सजा होना चाहिए? मैं सजा दूंगा, अपने हिसाब से दूंगा, लेकिन इन्होंने आपके ऊपर लाठी बरसाई है, पत्थर बरसाए हैं, अब मैं इनको कौन सी सजा दूं? तब आचार्य शांति सागर ने कहा यदि तुम मुझसे निर्णय चाहते हो, यदि आप मुझसे निर्णय चाहते हो तो एक ही निर्णय है कि जितने भी जीव हैं सभी को क्षमा का दान दे दो। क्या दे दो? यह उत्तम क्षमा। गलती अपनी नहीं है, सामने वाले की गलती है, और फिर भी उसको क्षमा कर देना, ये होती है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा कहने से नहीं, उसका जब प्रैक्टिकल होता है तब पता चलता है कि उत्तम क्षमा कहने, करनी और कथनी, उसको करना और कहना। बहुत सारे उदाहरण अपने जैन शास्त्र में, स्वयं पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? कोई गलती थी क्या भगवान की? मरभूति जीव ने किसी प्रकार की, मुझे लगता है 10 भावों में कोई अपराध भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वह कमठ बार बार उपसर्ग करता रहा, और भगवान बार बार क्या करते रहे? उसको क्षमा करते रहे। ये होती है उत्तम क्षमा, ये होती है उत्तम क्षमा। और भी है, एक मुनिराज आम के वृक्ष के नीचे बैठे अपनी साधना कर रहे थे। एक शरारती व्यक्ति आया, उसने पत्थर लिया और पेड़ पर पत्थर मारा। जैसे ही पेड़ पे पत्थर मारा तो पेड़ ने क्या दे दिया? फल दे दिया। वो पत्थर कहाँ लगा? जो संत साधना कर रहे थे उनके सर पे जाके लगा। जैसे ही पत्थर सर पे लगा तो सामने वाला व्यक्ति बोला कि ये पत्थर की आवाज अजीब कैसी आई? जमीन पे गिरता तो उसकी आवाज अलग आती है। देखा पीछे जाके तो एक संत महात्मा अपनी साधना में तल्लीन थे, लवलीन थे। जैसे ही देखा तो वह व्यक्ति बड़ा ही विनम्र भाव से गुरु महाराज के चरणों में गया, बोले मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब इसकी सजा मुझे जाने ना जाने आगे चल के क्या मिलेगी, लेकिन फिर भी आपके गंभीर चोट आई है। वो बहुत रोया गुरु के चरणों में जाके। तो गुरु महाराज ने कहा बेटा, और गुरु महाराज की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि उनके पत्थर लगाए, उनके आंखों में आंसू इसलिए आ गए, गुरु महाराज ने कहा हे भव्य, तूने पेड़ को पत्थर मारा तो पेड़ ने तो तुझे आम दे दिया, लेकिन मुझे पत्थर मिला, मैं आपको क्या दे सकता हूं? सिर्फ क्षमादान दे सकता हूं। मैं क्या दे सकता? पेड़ ने तो आपको फल दिया और मैं आपको कुछ नहीं दे पाया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं कि मैंने आपको कुछ नहीं दे पाया। जब एक इंद्रिय जीव के जब पत्थर लगा, उसने आम दे दिया, और मैं पंच इंद्रिय होकर आपको कुछ ना दे पाया, इसका मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे पत्थर लगा है, इसका दुख नहीं है, मुझे इसका दुख है कि मैं आपको कुछ दे ना पाया। ये होती है उत्तम क्षमा। ये क्या है? इसलिए 10 धर्म मुनि के धर्म है। श्रावक इसका अनुकरण और अनुसरण करे। ये धर्म देखा जाए, उत्तम क्षमा मुनियों का धर्म है, संतों का धर्म है। श्रावक का धर्म, श्रावक सिर्फ क्षमा मांग सकता, उत्तम शब्द नहीं लगा सकता। उत्तम शब्द लगाने के लिए उत्तम पात्र भी चाहिए और उत्तम श्रावक भी चाहिए और उत्तम पद भी चाहिए। उत्तम पद होगा तब कहीं हम सामने वाले से उत्तम क्षमा कह सकते हैं। श्रावक क्या मांगते हैं आपस में? सिर्फ क्षमादान, क्षमा कर दो। उत्तम शब्द मुनियों का होता है, इसलिए मान्यवर ये उत्तम क्षमा धर्म बहुत सारी विशेषता को लिए होता है। इसका हमारे क्षमा गुण को नष्ट कौन करता है? तो क्रोध ही है। इसलिए क्रोध बहुत बड़ा जहर है।
बर्फ रखी थी, बर्फ ठंडी थी। तो किसी सज्जन ने बर्फ से पूछा कि आप हमेशा ठंडे क्यों रहते हो। जैसे यहाँ के राजीव भैया है ना, उनसे पूछो आप इतने ठंडे क्यों रहते हैं। हमेशा ठंडे मिलेंगे जब भी आएंगे। एक तो इनकी विशेषता ये है कि समय से पहले आते हैं, समय से पहले आते हैं। मुझे लगता है ऐसे जीव भी आके जाके समोसरण में पहले पहुंचते हैं और संतों की बातों को गिरने भी नहीं देते, गिरने भी नहीं देते। तो ऐसे ही हमने पूछा इतने ठंडे क्यों रहते हैं। तो एक गुरु महाराज से शिष्य ने पूछा कि बर्फ इतनी ठंडी क्यों रहती है। तो बर्फ ने बड़ा उत्तर अच्छा दिया। वो बोला मेरा अतीत भी पानी था और मेरा भविष्य भी पानी है, तो गर्मी किस बात की। जीवन में गर्मी किस बात की, जब हमारा अतीत और भविष्य दोनों ही ठंडे हैं, दोनों ही पानी है, तो गर्मी किस बात की। इसलिए मान्यवर हमेशा ठंडे बन के रहो, इतने भी ठंडे नहीं, इतने भी ठंडे बन के मत रहना। क्योंकि घर में कहते हैं दो लाइटें डली हो, जब माता ठंडे होते तो पिता गर्म होते हैं, और पिता गर्म होते तो माता, और दोनों गर्म हो गए तो घर नहीं चलेगा, और दोनों ठंडे हो गए तो भी नहीं चलेगा। एक को ठंडा और एक को गर्म होना चाहिए। दादा भैया लाइट एक ठंडा फेस होता और एक अर्थिंग होता और एक गर्म होता है करंट का, एक अर्थिंग का होता है, तब ये लाइट जल पाती है। और दोनों गर्म पे रख दो तो, और दोनों ठंडे पे रख दो तो लाइट नहीं जलेगी। इसलिए लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए। गुस्सा तो कर सकते घर में, क्योंकि गुस्सा में जमीन आसमान का अंतर है, गुस्सा में सुधार है, और क्रोध कसाई है। क्रोध में बदला लेने का भाव रहता है, क्रोध में बदला लेने का भाव रहता है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और गुस्सा में सुधार होता है। इसलिए घर परिवार में रह के गुस्सा तो कर सकते हैं, गुस्सा करने जाहिर है, क्योंकि जब जब शिष्य गलती करता है तो गुरु महाराज क्रोध नहीं करते, गुस्सा दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, नहीं तो बिगड़ जाएगा ये। क्योंकि शिष्य और शिशी और शिशु तीनों में जब तक डांट नहीं लगेगी, शिष्य शिशी और शिशु तीनों में जितनी डांट लगती रहेगी उतना वो सुरक्षित और सफलता हासिल करेगा। और जिसमें डांट लगना बंद हो जाए वो प्रगति नहीं कर सकता। मुझे लगता है आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव के संग में जितनी डांट आचार्य विशुद्ध सागर ने खाई है उसी ने किसने नहीं खाई। डांट लगती है बार बार समय समय पर, समझना चाहिए उत्थान और विकास होगा। हमारे संग में भी है 10-12 पीछी हैं, जितनी डांट मुनि विज्ञ सागर दिखाते हैं आचार्य श्री की उतनी मैं भी नहीं खा पाता। सबसे ज्यादा विज्ञ सागर पे डांट पड़ती है आचार्य श्री की, भले गलती किसी की भी हो, लेकिन डांट किसको पड़ेगी, मुनि विज्ञ सागर जी को। और आज देखो आचार्य विराग सागर जी खुद कह के चले गए कि मुनि विज्ञ सागर जी का जो सिद्धांत है वो किसी भी के संग में ऐसा माहौल नहीं दिखाई देता जो सिद्धांत की चर्चा मुनि विज्ञ सागर जी के मुख से निकलती है। जिसकी गुरु मंच से प्रशंसा कर दे वो समझना चाहिए सौभाग्यशाली है। गुरु जिसका मुख पे नाम ले ले, गुरु जिससे कह दे तो समझना चाहिए बहुत भाग्यशाली है। और गुरु के मुख पे नाम आना कोई सामान्य बात नहीं है। मैंने कहा राजीव भैया आप आपके माता पिता यहीं भोजन करेंगे मेरे साथ, ये कहलाने के लिए मुझे इन्होंने मेरे प्रति क्या किया तब ये शब्द निकला है। मैंने किसी से नहीं कहा कि आप मेरे साथ करना। क्यों कहा? क्योंकि भावना कुछ और थी। क्योंकि उन्होंने एक शख्स कहा कि हम तैयार हैं महाराज जी, कोई भी आवश्यकता पड़े चतुर्मास में हम पीछे खड़े हैं। बस इतनी हिम्मत देने वाला भी तो कोई होना चाहिए।
आप तो काम करो महाराज जी, पीछे हम हैं आपके, बस इतना कह दें, क्यों नहीं उसकी जबान पे नाम आएगा। ये मत कहना कि उनका ही नाम, काम करो, नाम तो संतों की जबान पे क्या, अरिहंतों के नाम पे ही पहुंचेगा, अपने आप आएगा। इसलिए काम ऐसा करो कि संत स्वयं आपको आमंत्रण दें और हम पहुंच जाएं तो ठीक है, प्रभुत्व हो सकता है आपका, लेकिन भावना श्रेष्ठ की। इसलिए मान्यवर, जिस पे गुस्सा एक जाहिर है, इसलिए घर परिवार में रह के दादा बच्चों पे गुस्सा कर सकते हो, लेकिन क्रोध, क्योंकि क्रोध बदला लेने का भाव है, गुस्सा में सुधार है, इसलिए क्रोध और गुस्सा में भी जमीन आसमान का अंतर है। घर परिवार में रहना, बच्चे लोगों पे माता पिता गुस्सा करते हैं, वो बच्चा समझ ले ये बच्चे की प्रगति होने वाली है, और जिस पर माता पिताओं का गुस्सा नहीं होता है उसका भविष्य बहुत खतरे में पड़ा है। इसलिए डांट खाइए, जिन्होंने डांट खाई है, कहते शिक्षा की जड़ें कड़वी जरूर हैं लेकिन फल बहुत मीठे होते हैं। इसलिए डांट उसी को लगती है जिसमें कोई कीमती चीज होती है। फालतू लोगों को कोई नहीं डांटता, फालतू लोगों को कोई नहीं डांटता, क्योंकि माता पिता को और गुरुओं को अपने बच्चों में और अपने शिष्यों में जब कोई अच्छा भविष्य दिखता है तभी डांट लगती है, और कोई भविष्य नहीं पता है इन्हें क्या डांटें, ठीक है चलने दो गाड़ी इनकी, तो समझना चाहिए वहीं से आपका विकास रुक जाएगा। इसलिए मान्यवर, गुस्सा क्रोध में भी जमीन आसमान का अंदर। इसलिए मान्यवर, क्रोध किसी पे भी करने का लायक नहीं है, क्योंकि क्रोध करने वाला चांडाल प्रकृति का होता है। जिस समय कोई क्रोध करता है, जरा विचार करो, अंशुल भैया बैठे कि नहीं बैठे, यदि हम किसी पे एकदम गुस्सा हो रहे हो, क्रोध कर रहे हो और सामने आप आ जाओ, आप मुझसे नमस्तु बोलोगे नहीं बोलोगे? उस समय नमस्तु बोलने का भाव नहीं आएगा। सामने वाला क्रोध में हो और रोज आप जय जयंत करते हो, लेकिन उस समय आप रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने स्वभाव में आने दो, क्योंकि गुस्सा करना, क्रोध करना इनका स्वभाव नहीं है। जब किसी को डांटते हैं तो उस समय किसी का प्रणाम करने का भाव नहीं आता। यदि माँ भी है, यदि बच्चे पे क्रोध करती है एकदम में, तो बच्चा ही भग जाता है, नहीं जाना मुझे अभी, क्योंकि माँ का चेहरा अलग है। जब प्यार और वात्सल्य का चेहरा आता है माँ का, तो बच्चा भी आके चिपक जाता है, और जैसे ही क्रोध का चेहरा आता है तो बच्चा भी भांप जाता है। तो इसलिए क्रोध में नीचा दिखाने का भाव है और गुस्सा में सुधार का भाव। इसलिए मान्यवर, उत्तम क्षमा मुनियों का धर्म है। आगे चल के अपन और विशेषता जानेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की।